मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे ये बुलंद इरादे। मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे ये बुलंद इरादे। मेरी किस्मत मोहताज नहीं इन हाथों की लकीरों की। मेरी किस्मत मोहताज नहीं इन हाथों की लकीरों की। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सैप इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला। जैसा कि आप लोगों को पता है, काफी टाइम से ये जो दोस्तों फेस आपको दिखाई दे रहा है, आपको देखने को नहीं मिला। मुझे पता है बहुत बेचैनी हो रही होगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं। आज से और अभी से हमने ये फैसला लिया है कि अब आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस लाए जाएंगे, जिसके अंदर बहुत से वेरियस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करने वाला हूं। अभी फिलहाल में रीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी मेरे पास बहुत से कॉल्स आए थे, बहुत से मैसेज भी आए थे कि सर आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत से रीट के रिलेटेड जो है वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। तो आज वो सारी की सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने वाला हूं। जी हाँ, वो टॉपिक है दोस्तों, आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक्स। वैसे तो दोस्तों फोनेटिक्स के बारे में हल्की फुल्की डिटेल मेरे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दे रखी है, पहले ही ये डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आई बटन में मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, जाकर के आप देख लीजिएगा। वहां पे आपको बेसिक इंग्लिश की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी। अराउंड 2-1 वीडियोस मैंने बना रखे हैं उसके ऊपर। और उसके जस्ट आगे से जो फोनेटिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीड को देखते हुए, हर एग्जाम्स को देखते हुए कम से कम 5 क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर से आने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आया लास्ट में जाकर के तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएं। और अगर आपको टॉपिक बिल्कुल ढंग से समझना है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जाना जाता है फोनेटिक साउंड्स, सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस के नाम से। अब आपको यहां पे जो फोनेटिक दिखाई दे रहा है, फोनेटिक साउंड्स। अब एक बात बताइए मेरे को, फोनेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोनेटिक का जो मतलब होता है हिंदी के अंदर, उसको कहते हैं अपने ध्वनि विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि विज्ञान। तो फोनेटिक साउंड्स जो अपने ध्वनि विज्ञान है, वो उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं और उसके ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को, उन शब्दों को इंटरनेशनल फोनेटिक लैंग्वेज में लिखना, इंटरनेशनल फोनेटिक भाषा के अंदर लिखना, वो होता है दोस्तों अपना ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फोनेटिक साउंड्स क्या क्या होते हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे लिखी जाएगी। देखिए तो साथियों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत जो डिटेल है टॉपिक के बारे में वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, फोनोलॉजी इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, ठीक है। फोनोलॉजी, अब ये वर्ड भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, ये फोनेटिक्स ही है। ये वर्ड क्या होता है? फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोनोलॉजी का मतलब भी होता है ध्वनि विज्ञान। फोनोलॉजी का मतलब भी क्या होता है? ध्वनि विज्ञान होता है। ये होता क्या है? ये होता है दोस्तों, फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड। फोनोलॉजी क्या होता है दोस्तों? एक साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। तो फोनोलॉजी का मतलब भी ध्वनि विज्ञान ही होता है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड, यानी कि एक साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करें दोस्तों। ये सबसे पहले जो आपका जो सिंबल्स हैं, ठीक है, सिंबल्स जो हैं इनको आपको पता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इसकी शॉर्ट फॉर्म, और कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। IPA वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगी।
उसमें मैंने बता रखा है, बट फिर भी देखिए कि आईपीए का मतलब क्या होता है। आईपीए के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आईपीए का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट, कुछ लोग लिख देते हैं इसको अल्फाबेट्स। तो साथियों अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट्स कुछ नहीं है, आपको अल्फाबेट ही ध्यान रखना है। और हाँ, वैसे पहले जो नाम दिया था इसका वो दिया था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, बट बाद में ये चेंज हो गया इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो हमें जो इसका राइट आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है, वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ही लिखना है। अब आगे बात करें अपने, एक क्वेश्चन आता है कि भाई आरपी क्या होता है, इसका आरपी बताइए भी, कैसा इसका आरपी क्या होता है। आरपी होता है साथियों रिसीव्ड, आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आरपी का मतलब हो गया दोस्तों रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अब भी कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपके अगर आता है आरपी की फुल फॉर्म, तो आरपी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपके नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई बीबीसी क्या होता है, क्या होता है भाई बीबीसी क्या होता है। तो बीबीसी होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ठीक है। बीबीसी की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यानी कि दोस्तों ध्यान से समझो, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, अल्फाबेट के जो वर्ड्स हैं वो, फोनेटिक के जो वर्ड्स हैं वो, अब उनका रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हमें क्या मिलता है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और बीबीसी के अंदर वो कैसे जाके लॉन्च होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, जो अधिकतर पूछी जाती है। चलो अब आगे बात करें, तो आगे मैं इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप उतार लें, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा फोनेटिक। अब फोनेटिक होते क्या है, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच। कोई भी पूछे कि फोनेटिक क्या होते हैं, तो फोनेटिक इज द स्टडी, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच, ठीक है। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच ये कह सकते हो, या फिर फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड भी कह सकते हो। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड भी कह सकते हो आप। तो फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच या फिर फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड, ये आप यहां पे इसको कह सकते हो। क्लियर है आपके दिमाग में बात। चलिए अब दोस्तों क्या होता है कि फोनेटिक डायरेक्ट तो नहीं बनते, उससे पहले उसके छोटे अंश होते हैं जिनको हम सिलेबल कहते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है, उसका जो छोटा अंश होता है उसको सिलेबल कहा जाता है, SYLLABLE। हम डिटेल में सिलेबल नहीं पढ़ने वाले, बट हमें पता होना चाहिए कि फोनेटिक का जो छोटा साउंड होता है, छोटा जो अंश होता है, उसको दोस्तों सिलेबल कहा जाता है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। सिलेबल is the smallest, syllable is the smallest unit of sound, syllable is the smallest unit of sound। syllable क्या होता है, syllable is the smallest unit of sound। अब कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर हिंदी में तो बताओ इसको, कि हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं शब्दांश। हिंदी में क्या कहते हैं, सिलेबल को शब्दांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। तो सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जिसको हिंदी में शब्दांश कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद में अपने बात करेंगे, एक और वर्ड होता है मोनोसिलिबिक, एक और वर्ड होता है मोनोसिलिबिक। मोनोसिलेबिक। अब ये मोनोसिलेबिक क्या होता है, देखो मोनोसिलेबिक सबसे पहले हिंदी अर्थ पे ध्यान दो। मोनोसिलेबिक का मतलब होता है दोस्तों एक पदीय,
मोनोसिलेबिक का मतलब होता है एक पदीय, यानी कि एक पद का जो होता है वो मोनोसिलेबिक होता है। वर्ड हैज ओनली वन सिलेबल। मोनोसिलेबिक क्या होता है? मोनोसिलेबिक वर्ड हैज ओनली वन सिलेबल मीन्स हो गया दोस्तों, यानी कि एक पदीय जो शब्द होता है वो केवल एक सिलेबल ही रखता है, एक शब्दांश ही रखता है। उसके बाद में आता है डिसिलेबिक, जिसको कहते हैं अपनी, ये हो गया ए डिसिलेबिक, DISYLLABIC, BIC, ये हो गया ए डिसिलेबिक वर्ड कंटेन्स टू सिलेबल्स। ठीक है, क्या कह रहा है यहां पे? ए डिसिलेबिक वर्ड कंटेन्स, यानी कि ये रखता है, कंटेन्स करता है क्या? टू सिलेबल्स को रखता है, दो सिलेबल्स को ये रखता है। तो क्या हो गया? ए डिसिलेबिक। डिसिलेबिक का मतलब क्या होता है? द्विपदीय। ये दो पद का हो गया ना भाई, ऊपर वाला तो हो गया एक पदीय, और ये हो गया दो अक्षरों का द्विपदीय, जिसको आप कह सकते हो ये हो गया आपके दो अक्षरों का। क्लियर है दोस्तों? आई बात समझ में? वापस एक बार रिपीट करता हूं, फटाफट फास्टली देखो, आप ध्यान से देखिएगा कि फोनेटिक साउंड्स हम देख रहे थे, सिंबल्स देखेंगे, अभी ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। तो फोनेटिक क्या है? फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच। एक स्पीच की जो स्टडी करते हैं, साउंड की जो स्टडी करते हैं, वो होता है दोस्तों फोनेटिक। अब फोनेटिक जो होता है वो सिलेबल भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो सिलेबल के बारे में हल्का सा हिंट दे देता हूं। सिलेबल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है दोस्तों, उसको सिलेबल कहा जाता है। फिर आता है मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक वर्ड जो होता है वो केवल एक सिलेबल रखता है, यानी कि एक पदीय होता है। फिर आता है डिसिलेबिक। डिसिलेबिक क्या होता है? ये जो शब्द होता है ये दो सिलेबल्स रखता है। क्लियर है डाउट एकदम? चलिए, तो दोस्तों एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात कहूंगा और मेरे हिसाब से आप बहुत समझ जाओगे। इस छोटी सी बात के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, बहुत लंबी क्या बात होगी। देखिए कि पढ़ना आसान नहीं है, पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बस एक बंजर जमीन है, आसमान नहीं है। कि पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बस केवल बंजर जमीन है, ये जो खुला आसमान है वो नहीं। तो पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है पढ़ाई करना। हाँ, ये नहीं कह सकते कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, उससे कुछ मतलब नहीं। आप चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो कुछ ऐसा, इतना मैं कह रहा हूं उसके अंदर आप डूब करके पढ़ोगे ना, तो वो क्या है कि सबसे बेटर वही रहेगा। तो आइए आगे टॉपिक की बात कर लेते हैं। बीच के अंदर थोड़ा सा देखो, बात तो जरूरी है, वरना बोरियत सी लगती। तो अभी बात कर रहे थे अपने डिसिलेबिक के बारे में, सॉरी। तो फोनेटिक इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सिलेबल्स। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, इस जगह मैं लिख रहा हूं, जो फोनेटिक है उनको डिवाइडेड किया गया है किसमें? 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है। फोनेटिक्स जो है आपका, फोनेटिक्स, इस फोनेटिक को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर, 3 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टाइप जो दोस्तों इसका है वो है आर्टिकुलेटरी। नंबर 1 टाइप जो इसका है वो है दोस्तों आर्टिकुलेटरी। ठीक है, नंबर 1 टाइप आपके सामने क्या लिखा मैंने? आर्टिकुलेटरी। सेकंड टाइप है एकॉस्टिक। सेकंड टाइप एकॉस्टिक। सेकंड टाइप आ गया दोस्तों इसका क्या? एकॉस्टिक। और थर्ड टाइप इसका आ गया फोनेमिक्स। थर्ड टाइप आ गया इसका फोनेमिक्स। तो क्या कह रहा है कि फोनेटिक्स के जो टाइप्स है दोस्तों वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आर्टिकुलेटरी, दूसरा एकॉस्टिक, तीसरा है फोनेमिक्स। ठीक है, शायद ये आप लोगों ने इतनी डिटेल में पढ़ी होगी, मैं काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा रहा हूं। स्टार्ट से लेकर के, शुरू से लेकर के पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा, साउंड्स वाला बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहे थे अपने आर्टिकुलेटरी। तो आर्टिकुलेटरी का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेटरी का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट स्वर विज्ञान। इसका मतलब हो गया स्पष्ट स्वर विज्ञान।
और अब बात आ जाती है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनिक। एकॉस्टिक का मीन्स होता है दोस्तों ध्वनिक, ध्वनि से रिलेटेड, ध्वनिक इसको कहते हैं। और फोनेमिक्स का मतलब होता है ध्वन्यात्मकता। थोड़ा सा हाँ अजीब सा नाम है बट कोई बात नहीं। ध्वन्यात्मकता क्या नाम आ रहा है इसका? ध्वन्यात्मकता। थोड़ा सा हिंदी में कमजोर हूं बट कोई बात नहीं। ध्वन्यात्मकता इसको अपने कहते हैं। देखिए फोनेटिक्स के टाइप्स दोस्तों, आर्टिकुलेटरी जिसको अपने स्वर स्पष्ट स्वर विज्ञान कहते हैं। एकॉस्टिक का मतलब होता है दोस्तों ध्वनिक, और फोनेमिक्स का मतलब होता है ध्वन्यात्मकता। ये आपको 3 मैंने यहां पे बता दी। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अपने। अब बात करते हैं मेन बात, तो अब आ रही है भाई साहब मुख्य जो बात है वो तो अब आ रही है कि आप इतना बताएं कि जो अल्फाबेट है वो टोटल कितने होते हैं। अल्फाबेट तो वैसा एक हिंदी में इसको कहते हैं वर्णमाला, और अल्फाबेट तो एक ही होता है, ठीक है। अल्फाबेट तो एक ही होता है, और वैसे देखा जाएगा तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दे दोगे तो 2 अल्फाबेट हो जाएंगे। तो अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट ही होता है। तो आगे बात करते हैं वर्णमाला जो है उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर ये आपको पता है कि भाई वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। वर्णमाला में क्या होते हैं दोस्तों? 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। जो लेटर्स आपको पता है ए से लेकर के चलते हैं और जेड तक जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, हमें मालूम है ये सारी बातें। और यही जो 26 लेटर्स हैं ये दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं 44 साउंड्स को। ये प्रोड्यूस करते हैं 44 साउंड्स को। ये 26 लेटर्स यानी कि ए से लेके जेड तक 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन साउंड्स को ही तो कहा जाता है क्या? आरपी जो आपने लिखा था, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या है भाई? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन टोटल कितने? 44, ठीक है। और बात करें इसके अंदर 2 पार्ट में भैया इसको डिवाइड कर देते हैं। ये लो जी, ये यहां से ले लिया, ये इसको यहां पे लिया है और यहां छोड़ दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। पहला पार्ट हो गया इसका वाउल्स, पहला पार्ट हो गया इसका वाउल्स, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आ जाएगा इसका, सेकंड जो पार्ट है, थोड़ा सा दूर ले रहा हूं मैं, ये पार्ट आ जाएगा इसका क्या? कंसोनेंट्स। ये पार्ट दोस्तों आ गया इसका कंसोनेंट्स, ठीक है। तो पहला हो गया वाउल्स। वाउल्स को फटाफट बता दो भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और कंसोनेंट्स को फटाफट बता दो इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। पहले बता रखा है, पहले की वीडियो में करवा रखा है। वाउल्स हो गया आपका स्वर, कंसोनेंट्स हो गया आपका व्यंजन दोस्तों। अब हमारी नजर में चलो एक बात बताऊं कि भाई वाउल्स वैसे तो होते कितने टोटल? वैसे होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। और कंसोनेंट्स कितने होते हैं भैया? कंसोनेंट्स होते हैं 24। साउंड्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। कल को ये कहते हैं ना कि स्कूल में तो हमें यही पढ़ाया था सर, AEIOU। AEIOU ये क्या होता है? वाउल्स होते हैं। और बाकी जो बच गए BCD से लेकर के Z तक जो भी बच गए वो सारे कंसोनेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं, अधिकतर वो यूज होते हैं, बट बाकी बची भी कोई चीज होती है भाई, उनको भी तो यूज लेंगे। तो जो वाउल्स होते हैं वो 20 होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं वो 24 होते हैं। अब वाउल्स की बात कर लेते हैं अपने फटाफट से। वाउल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है मोनोफ्थोंग्स। क्या है? मोनोफ्थोंग्स। पहले भी बताया था मैंने आपको, पहले करवा चुका हूं मैं, हल्का सा हिंट दे रहा हूं। वाउल्स जो हैं वो बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोफ्थोंग्स, ठीक है। अब सिर्फ मोनोफ्थोंग्स नहीं लिखेंगे, चलो और डिटेल देते हैं। मोनोफ्थोंग्स के अलावा इसको अपने प्योर वाउल्स भी कहते हैं। इसको हम प्योर वाउल्स भी कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। और इसके अलावा इसे हम सिंगल
वाउल साउंड भी कहते हैं, इसको हम सिंगल वाउल साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल वाउल साउंड कहते हैं। बात समझ में आई ना आपको? क्या कह रहा हूं? जो वाउल्स होते हैं वे टोटल 20 होते हैं, 20 होते हैं, जिसमें पहला है मोनोफ्थॉन्ग्स। मोनोफ्थॉन्ग्स जो है उसको प्योर वाउल्स भी कहते हैं, सिंगल वाउल साउंड भी कहते हैं दोस्तों। और ये कितने होते हैं बता दो फटाफट? ये होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, मोनोफ्थॉन्ग्स बेटा जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। और अगर बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं मूल स्वर। इसको हिंदी के अंदर कहते हैं मूल स्वर या फिर एकल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि एक होते हैं ना ये, इसको हिंदी में मूल स्वर भी कहते हैं या फिर एकल स्वर भी कहते हैं। आगे ना बात समझ में? तो मोनोफ्थॉन्ग्स को प्योर वाउल्स भी कहते हैं, सिंगल वाउल साउंड्स भी कहते हैं। ये टोटल 12 होते हैं, हिंदी में मूल स्वर और एकल स्वर इसको कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो एक चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आगे बढ़ने की भूख होगी तभी पढ़ने की भूख होगी। अगर आपको लगेगा आपके अंदर जज्बा है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तभी पढ़ने की भूख जागेगी। वरना अगर आपको आगे बढ़ना नहीं है तो पढ़ना भी नहीं। क्या करना है? छोड़ दो, वीडियोस देखो, दूसरे देखो, गेम्स खेलो, और उसके अलावा म्यूजिक सुनो, डांस वांस करो, फ्री हो जाओ। ऐसे वीडियोस कौन देखता है? छोड़ो ना। लेकिन अगर आपके अंदर एक जज्बा है, एक मेहनत है, एक उमंग है, तो अगर आपके पास आगे बढ़ने की भूख है ना भाई साहब, तो मैं कहता हूं पढ़ने की ललक अपने आप जाग जाएगी। हम पढ़ाने के लिए रात रात भर पढ़ते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, पीडीएफ्स बनाते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जज्बा है। आप लोग हमसे बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि यार सर आएंगे और ये टॉपिक कवर करवाएंगे, तो हम क्यों ना करें, हम मेहनत क्यों ना करें। और जब हम मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग तो उस चीज की तैयारी कर रहे हो। आप लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? और मुझे पता है आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आगे की बात करते हैं अपने कि मोनोफ्थॉन्ग्स, प्योर वाउल्स और सिंगल वाउल साउंड अपने इसको कहते हैं। ये टोटल 12 होते हैं, हिंदी में इसको मूल स्वर या फिर एकल स्वर दोस्तों कहा जाता है। चलो, ये 12 तो हो गए। अब इसमें एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को। इसमें एक थोड़ा सा लफड़ा है, लफड़ा थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ये देखो, ये ले लेता हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन विजाइन बना रहा हूँ। कॉपी के अंदर आप लोग बनाओ तो नोट्स बढ़िया तरीके से बनाना है, इन सब पे मत जाना भैया, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, इसके अंदर दो प्रकार की बात और करेंगे अपने, कि जो मोनोफ्थॉन्ग्स होते हैं, इसमें लॉन्ग मोनोफ्थॉन्ग्स भी होते हैं, शॉर्ट मोनोफ्थॉन्ग्स भी होते हैं। इसकी बात करते हैं अपने। तो जो इसके अंदर दोस्तों लॉन्ग मोनोफ्थॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप के जो कह सकते हो आप, जो वाउल्स होते हैं, लॉन्ग टाइप के जो वाउल्स हैं, वो टोटल होते हैं दोस्तों 5। और उसके अलावा इसके अंदर जो शॉर्ट टाइप के वाउल्स होते हैं वो होते हैं कितने? 7। कुछ आई बात समझ में? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, एंड शॉर्ट कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और एक बात और सामने निकल करके आती है, फ्रंट, बैक और सेंट्रल वाली। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स की तरफ मैंने आप लोगों के लिए शानदार नोट्स बना रखे हैं। आप जब लिखिएगा आपको पता चल जाएगा। एक बात और सामने निकल करके आती है इनके सामने, कि सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 नंबर। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग और शॉर्ट तो आपको मैंने बता दिया कि भाई 5 लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट 7 होते हैं। अब इसमें जो फ्रंट के होते हैं ना, FRONT, फ्रंट वाले जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों 7। ठीक है, फ्रंट वाले जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 7। और एक भैया फ्रंट है तो फिर बैक भी है, फ्रंट है तो बैक भी है। बैक वाले जो निकलते हैं वो निकलते हैं कितने? 2। और बैक है तो फिर सेंट्रल भी है, बैक है तो सेंट्रल भी है। सेंट्रल वाले कितने निकलते हैं? 3 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 3। ध्यान से देखो, बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूं, बिल्कुल A to Z नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल शानदार वाले नोट्स बना रखे हैं और शानदार तरीके से समझा रहा हूं। मेरे हिसाब से एक धमाका मचने वाला है। देखो,
वाउल्स जो होते हैं दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं, टोटल 20 होते हैं, वैसे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, हमारी नज़र में वो कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये लो भैया, ठीक है, ये होते हैं ए ई आई ओ यू। बट जो नहीं बोलने वाले बट जो नहीं लिखने वाले होते हैं वो होते हैं 20, जिसको मूल स्वर या एकल स्वर, मोनोफथोंग्स, प्योर वाउल्स या सिंगल वाउल साउंड भी कहते हैं। और इसके अंदर दो ये अलग से कैटेगरी आ गई कि जो लॉन्ग वाले होते हैं वो 5 होते हैं, शॉर्ट वाले होते हैं वो 7 होते हैं, और कैटेगरी आ गई कि फ्रंट वाले होते हैं वो 7 होते हैं, बैक वाले होते हैं वो 2 होते हैं, सेंटर वाले होते हैं वो 3 होते हैं। क्लियर? चलो, ये तो समझ में आ गया ना दोस्तों। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह सकते हो, देखो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसी ही एक छोटी सी कविता, ऐसी ही एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, ध्यान से सुनना। एक टाइम की बात है कि गुरु और जो शिष्य है वो दोनों एक साथ कहीं दूर जा रहे थे। एक टाइम एक गुरु एक शिष्य वो एक साथ कहीं दूर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था और चलते चलते दोनों थक भी गए थे भी। अब उन्हें आराम करने की इच्छा हुई, दोनों को भी कहीं लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। लेकिन आराम करते तो भी जहाँ पे उनको जाना था वहाँ टाइम लग जाता, रात हो जाती, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। इसलिए वो लोग लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे, दोनों के दोनों चलते रहे। रास्ते में एक नाला आया जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी। वे दोनों चल रहे हैं, चलते चलते एक नाला आया और नाले को पार करने के लिए लंबी सी छलांग लगानी थी। सभी लोगों ने लंबी छलांग लगा करके नाले को पार कर लिया भी, और भी जो लोग जा रहे थे उन्होंने नाले को पार किया। लेकिन जो गुरुजी का जो कमंडल था उस नाले के अंदर भाई वो गिर गया। कमंडल जानते हो आप, ठीक है, वो उस नाले के अंदर गिर गया। सारे के सारे जितने भी शिष्य थे वो सब परेशान हो गए। एक शिष्य, एक विद्यार्थी जिसका नाम था गोपाल, वो कमंडल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने के लिए चला गया कि भाई सफाई कर्मचारी ही नाले में से निकालेगा, ये तो कैसे जाएंगे उसके अंदर। अन्य शिष्य जो भी थे वो बैठ करके चिंता करने लगे। उन्होंने योजना बनाई, कुछ विचार बनाए, आखिर ये कमंडल निकाले कैसे। गुरुजी भी परेशान होने लगे कि भाई साहब होगा क्या, क्योंकि गुरुजी ने सभी को एक स्वावलंबन का पाठ सिखाया था, सबको एकदम स्वावलंबन का पाठ सिखाया था। उनकी सीख पर कोई भी शिष्य अमल नहीं कर रहा था। एक चला गया स्वीपर को लेने के लिए, सफाई कर्मचारी को लेने के लिए, और एक बाकी जितने हैं भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे उस चीज के ऊपर। अंत तक वास्तव में कोई भी उस कार्य को करने के लिए आगे अग्रसर नहीं हुआ, उस काम की तरफ नहीं बढ़ा। ऐसा देख करके गुरुजी भी काफी विचलित हो गए कि यार मेरा सिखाई हुई चीज ये लोग काम में नहीं ले रहे। एक शिष्य जिसका नाम मदन था, भाई वो उठा और उसने नाले में हाथ लगा कर देखा, किंतु कमंडल उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो नाले के तह में जा पहुंचा था। यानी कि कमंडल जो था वो बिल्कुल नीचे डीप में जा चुका था, तब वो उसको दिखाई नहीं दिया। तभी मदन ने कपड़े उतारे और उसको संभालते हुए नाली में उतरा और तुरंत कमंडल को लेकर के ऊपर आ गया। वे कपड़े उसने उतारे और उतारने के बाद में वहां पे गया और जाकर के नाले में कमंडल दिखाई दिया, उसको लेके आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की कि उसने तुरंत कार्य को अंजाम दे दिया। हाथों हाथ उसने काम किया। एक चला गया सफाई कर्मचारी को ढूंढने, बाकी विचार करने लगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सूझबूझ लगाई और हाथों हाथ उसने काम किया और उस कमंडल को बाहर निकाल दिया। जो गुरुजी के द्वारा पाठ पढ़ाया गया था उस पाठ के ऊपर उसने अमल किया। तभी शिष्य जो जिसका नाम गोपाल था, वो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वो भी आ गया। भाई उससे अपनी गलती का आभास हो गया कि भाई मैं चाहता तो मैं भी ये काम कर सकता था, भाई वो चाहतो तो वो काम कर सकते हो नहीं, लेकिन वो बड़े गेपरे हो कठे सफाई कर्मचारी ने लेने खातर बिल लेने उड़ गयो और अठे जिको अपने मदन है वो लाग गयो, वो कपड़ा दपड़ा उतारिया और वो नाले में गेप रही हो। नाले जाने बाद में देख कमंडल निकालियो, गुरुजी ने सौंप दिया। गुरुजी राजी हो गया कि यार मारो पढ़ाउड़ो पाठ ओ बंदो जी को है बड़ो शानदार तरीके कर रही। तो वही जो बात है उस बात के बारे में गुरुजी यहाँ पे
अपने बच्चों को उन्होंने जो सिखाया था, इस मदन नाम के शिष्य ने, मदन नाम के बच्चे ने उस काम को पूरा किया। अगर हम मोरल देखेंगे स्टोरी का तो निकलेगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसने सोचा था कि यार मैं नाले में कैसे जाऊंगा, मैं तो बड़ा हो गया हूं। अपना काम आपको स्वयं करना चाहिए। किसी के संकट में होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्तियों से मदद कम से कम लेनी चाहिए। यार संकट में आप हो तो आप उसको लेने क्यों जा रहे हो? आप खुद भी तो उसके अंदर उतर सकते हो और उतरने के बाद में वो निकाल करके दे सकते हो, लेकिन नहीं, आप दूसरों का सहारा लेने की सोच रहे हो तो दूसरे कभी आपको सहारा नहीं देंगे। सहारे के बदले कुछ ना कुछ वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेंगे। तो जो करना है हमें करना है, ठीक है, इससे ये सीख हमें मिलती है। तो आइए वापस टॉपिक की तरफ बात करते हैं हम बीच में। चलो अब दूसरा पार्ट अपने देख रहे थे। पहला तो पार्ट था दोस्तों इसका मोनोफ्थॉन्ग्स। थोड़ी सी जगह नहीं बची है तो अपने इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो भैया अभी तक हमने एक पार्ट देख लिया इसका, ठीक है। एक पार्ट अभी हमने देखा, वो था इसका क्या आपके सामने, वो था दोस्तों मोनोफ्थॉन्ग्स। अब ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने इसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट भाई? सेकंड पार्ट, वो है दोस्तों डिप्थॉन्ग्स। क्या नाम, क्या कहते हैं इसको? डिप्थॉन्ग्स। कहीं कहे ने डिप्थॉन्ग्स, कहीं कहे डिप्थॉन्ग्स। बीच बीच में देखो भैया, हम राजस्थानी हैं, मारवाड़ी हैं, तो मुंह से मारवाड़ी निकलना तो स्वाभाविक है, ठीक है। और हम तो इंग्लिश भी, अंग्रेज तो चले गए और इंग्लिश छोड़ गए। वो इंग्लिश मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अंग्रेज नहीं बना रहा। आई ना बात समझ में? आपको अंग्रेज नहीं बना रहा, ना मैं अंग्रेज हूं। अपने ज्ञान का प्रदर्शन उस व्यक्ति के सामने करे जहां पर जरूरत हो, सबके सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, वही वाली बात है। तो हम तो भाई हमारी भाषा में, हमारे लैंग्वेज के अंदर, हिंदी में, मारवाड़ी के अंदर ही बात करेंगे, यानी कि आपा तो मारवाड़ी ठरका सा। तो उसके अंदर आप ध्यान दो डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स को साथियों अपने एक चीज और ध्यान दो, डिप्थॉन्ग्स को ग्लाइड्स भी कहते हैं। मोनोफ्थॉन्ग्स पढ़ा ना अभी हमने, मोनोफ्थॉन्ग्स को जिस प्रकार से प्योर वाउल्स कहते हैं, ठीक है, उसको सिंगल वाउल साउंड्स कहते हैं, वैसे इसको डिप्थॉन्ग्स को अपने ग्लाइड्स भी कहते हैं और मिक्स्ड वाउल साउंड भी कहते हैं। ये लो एक और आ गया नयो खड़को, इसको मिक्स्ड वाउल साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड वाउल साउंड। चलो एक गढ़ को और देख लिया जरा, इसको अपने मिक्स्ड वाउल साउंड के अलावा डबल वाउल साउंड भी कहते हैं। एक और आगे बात, ये लो, वो सिंगल वाउल साउंड था, ये आ गया आपका डबल वाउल साउंड। क्या आ गया? डबल वाउल साउंड। डिप्थॉन्ग्स देख लो, फटाफट फटाफट नजर डाल लो। इसको डिप्थॉन्ग्स को ग्लाइड्स भी कहते हैं, इसको मिक्स्ड वाउल साउंड भी कहते हैं, इसको डबल वाउल साउंड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? बस इतना ही है, और क्या कहते ही रहेंगे क्या? इसको हिंदी की बात करें तो संयुक्त स्वर, हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे उसको क्या कहते थे? एकल स्वर कहते थे, इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, मिश्रित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर कहते हैं, और संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ये देखो वाउल्स पहला टाइप देख लिया हमने मोनोफ्थॉन्ग्स, दूसरा टाइप आ गया डिप्थॉन्ग्स, ठीक है। और ग्लाइड्स कहते हैं उसको, मिक्स्ड वाउल साउंड कहते हैं, डबल वाउल साउंड होते हैं कहते हैं। अब भैया बात आती है कि ये होते कितने हैं? ये होते हैं 8, वो थे 12, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे उसके अंदर लॉन्ग थे 5, शॉर्ट थे 7, फ्रंट थे 7, बैक थे 2 और सेंट्रल थे 3। ऐसे ही इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्लोजिंग और सेंट्रल है, क्लोजिंग एंड सेंट्रल है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या है? क्लोजिंग और सेंट्रल। अब सबसे पहला जो है आपका क्लोजिंग, जो क्लोजिंग वाउल्स है इसके अंदर, क्लोजिंग जो डिप्थॉन्ग्स है, ठीक है, वो कितने दे रहा है भाई? कितने बता रहा है भाई? ये कह रहा है कि 5 है सर। कितने हैं? क्लोजिंग 5 है। और सेंट्रल इसमें भी आ गया सेंट्रल, ये 5 है तो ये कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। क्लोजिंग 5 हो गए और सेंट्रल 3 हो गए, ठीक है। चलो
ये होगी आपकी पूरी की पूरी डिटेल। अब आ जाते हैं कंसोनेंट्स की तरफ। कंसोनेंट्स टोटल 24 होते हैं, बता दिया आपके सामने। अब कंसोनेंट्स के अंदर भी हम बात करें, ठीक है, तो पहला जो होता है वो है दोस्तों वॉइसलेस। वॉइसलेस पहला जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि ये कह रहा है कि पहला है वॉइसलेस, ठीक है। वॉइसलेस जो कंसोनेंट्स होते हैं साथियों, ये कह रहा है कि वॉइसलेस कंसोनेंट्स होते हैं 9। कितने होते हैं? 9 होते हैं। वॉइसलेस जो कंसोनेंट्स होता है ये कह रहा है कितने होते हैं? 9 होते हैं। और उसके अलावा अब ये कह रहा है जो वॉइस्ड वाले होते हैं, कौन से होते हैं? वॉइस्ड। कौन से? वॉइस्ड। ये टोटल कितने दे रहा है? ये 24 हो गए ना, तो ये कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। कितने हो गए? 15। बात समझ में आई आप लोगों के? या नहीं आई? आ तो गई होगी, इतने तो होशियार ही हो हैं। चलो, अभी स्टोरी नहीं सुना रहा मैं, चिंता मत करो, स्टोरी नहीं सुना रहा। कि शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो तो हो सकता है परफेक्ट नहीं, कोई भी नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। मैं ये जैसे टॉपिक करवा रहा हूं तो जरूर थोड़ी मेरे को सारा आता है। मैंने नोट्स बनाए, प्रिपेयर किया, उसको पढ़ा देखा, उसके बाद तैयारी करवा रहा हूं, तो उसमें नो डाउट सारे के सारे ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये किसी को भी पढ़ा पढ़ा करके ही एक्सपीरियंस आता है, किसी को भी रटा हुआ कुछ नहीं है, कंप्यूटर कोई भी नहीं। तो शुरू करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं कि भाई आप महान बन जाओ, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि शुरू करने के बाद आपको महान बनना होगा। अगर आपने कोई चीज शुरू कर दी ना, मैंने ये टॉपिक शुरू कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी आता मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन कोशिश 100% करूंगा बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की और डिटेल में जाने की, सबका निचोड़ लेकर के आने की, ठीक है। तो शुरू कर दिया ना कोई चीज हमने, तो उसमें महान बनने के बारे में जरूर सोचा जा सकता है कि यार शुरू कर दिया, अब पीछे नहीं हटना। मैंने ये टॉपिक शुरू कर दिया तो अब पीछे नहीं हटना, डिटेल में जाऊंगा, एक एक समझाऊंगा। हाँ, ये नहीं कह सकता कि एक वीडियो के अंदर ही वह सब सारे खत्म कर दूंगा, नहीं, ठीक है। इतना कोई मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, इतने आप भी एक्सपर्ट नहीं हो कि एक ही वीडियो के अंदर सारा समझ जाओ, सब खत्म कर दो। एक वीडियो लॉन्ग टाइम तक आप देख लो, 2-2 घंटे की वीडियो आप देख लो, नहीं देख सकते, बीच बीच में हटा हटा के देखोगे। तो अपने मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जितना भी मैं करवाऊंगा डिटेल में करवाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर मैं ये टॉपिक लेकर के आऊंगा, ठीक है भाई। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन चाह रहा हूं कि चलो थोड़ा सा आपको और बता देता हूं, लेकिन उसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही लेकर के आऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि भाई ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। चलो, अब कंसोनेंट्स के टाइप्स की बात करें ना हम, कंसोनेंट्स के, चलो ये सब मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। दोस्तों कंसोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ये कंसोनेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है। कंसोनेंट्स के टाइप्स के बारे में बात करें कि कंसोनेंट्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में ओनली टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप जो कंसोनेंट्स का होता है साथियों, वो होता है प्लॉसिव। क्या होता है? प्लॉसिव। प्लॉसिव क्या होता है? तो दोस्तों पहला जो इसका पार्ट है आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्लॉसिव। प्लॉसिव टोटल कितने होते हैं? प्लॉसिव टोटल होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। प्लॉसिव ध्यान रखिएगा, कोई पूछे तो प्लॉसिव कितने होते हैं? 6 होते हैं। और प्लॉसिव को अपने हिंदी में कहते हैं स्पर्शी। क्या कहते हैं? स्पर्शी। क्या है भाई? स्पर्शी। वैसे तो प्लॉसिव जो 6 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं अपने, नेक्स्ट वीडियो में वापस से लूंगा, मैं रिवीजन करवा दूंगा, बट फिर भी हम पार्ट्स देख रहे हैं। इसके प्लॉसिव जो है वो 6 होते हैं, इसको स्पर्शी कहते हैं। प्लॉसिव के जस्ट बाद में जो आते हैं उसको कहते हैं एफ्रिकेट्स। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? एफ्रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ्रिकेट्स कहते हैं इसको। अब कोई पूछे कि भाई एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, तो हम बताएंगे एफ्रिकेट्स 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई? एफ्रिकेट्स 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं एफ्रिकेट्स, ठीक है। और एफ्रिकेट्स को अगर हिंदी की बात करें तो साथियों एफ्रिकेट्स को कहते हैं अनुघर्षी। बड़े अजीब अजीब नाम है बट ठीक है, इसको कहते हैं अपने अनुघर्षी। अनुघर्षी, ये लो अनुघर्षी, ये क्या लिख दिया? अनुघर्षी, ये लो घ, अनुघर्षी। एफ्रिकेट्स
अब एफ्रिकेट्स पहला देखा हमने प्लॉसिव, टोटल 6 होते हैं जिसको हम स्पर्शी कहते हैं। दूसरा होता है एफ्रिकेट्स जो होते हैं अनुघर्षी, ठीक है, जो कि 2 होते हैं। अब उसके बाद में अगला ये कह रहा है कौन सा, नेजल, ये लो नेजल, NASAL, ये हो गया नेजल। नेजल कितने होते हैं भाई, कोई पूछे तो क्या कहोगे, नेजल होते हैं 3। कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं नेजल। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अनुनासिक कहते हैं। हिंदी के अंदर दोस्तों उसको कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक इसको कहा जाता है। और चौथा टाइप ले लो भैया, चौथा टाइप इसका है लैटरल। क्या है भाई, ये क्या नाम है, लैटरल, LATERAL, लैटरल। लैटरल कोई पूछे तो लैटरल कितने होते हैं, लैटरल तो एक ही होते हैं। कितने होते हैं, एक होता है भाई। लैटरल कितना होता है, एक होता है। इसको कहते हैं पार्श्व, थोड़ा सा अजीब नाम है, इसको कहते हैं पार्श्व, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 5, ये होता है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस कोई पूछे कितने होते हैं, फ्रिक्शनलेस भी साथियों एक ही होता है। फ्रिक्शनलेस भी कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस को हिंदी में कहते हैं घर्षणहीन, हिंदी में इसको कहते हैं घर्षणहीन, घर्षणहीन, ये हो गया फ्रिक्शनलेस। उसके बाद में आ गया आपका नंबर 6। नंबर 6 दोस्तों आपका हो गया यहाँ पे सेमी वाउल। ये क्या हो गया, सेमी वाउल, ठीक है। नंबर 6 हो गया आपका सेमी वाउल। सेमी वाउल कितने होते हैं, कोई पूछे तो सेमी वाउल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये सेमी वाउल, इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। अब आ गया लास्ट नंबर 7, फ्रिकेटिव्स। ये क्या है, क्या नाम दिया भाई, फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स, ठीक है। फ्रिकेटिव्स का मतलब क्या हो गया, संघर्षी, बड़ा अजीब अजीब नाम है। चलो होते कितने हैं फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स होते हैं साथियों 9। कितने होते हैं, 9 होते हैं। और इसको कहते हैं दोस्तों संघर्षी, क्या कहते हैं, संघर्षी कहते हैं। चलो अपने सामने सारी डिटेल आ गई, सारी बात आ गई। क्या बात है, देखो भाई अभी तक हमने जो पढ़ा, एक बार हल्का से रिमाइंडर दे दूं, क्या पढ़ा हमने, फोनेटिक साउंड्स, सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस। फोनेटिक साउंड जो है, सिंबल्स है, ये सब अभी तक नहीं देखे हमने तो नॉर्मल अभी तक स्टार्टअप किया है। आपको स्टार्ट में जो शॉर्ट फॉर्म थी उसकी फुल फॉर्म बताई, जैसे स्लैबिक है, सेमी स्लैबिक है, वो सारी बातें बताई। अल्फ़ाबेट टोटल 1 होता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। ये 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आरपी कहलाते हैं, यानी कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो ये टोटल 44 होते हैं। अब ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24। क्लियर एकदम, वाउल्स होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24। और उसके बाद दोस्तों वाउल्स में हमने देखा था सबसे पहले वाउल्स क्या, मोनोप्थॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स, ये 2 देखे थे। मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं 12 एंड डिप्थॉन्ग्स होते हैं 8। देन अब आगे क्या आ गया, कंसोनेंट्स है भाई। कंसोनेंट्स वॉइसलेस होते हैं 9 एंड वॉइस्ड होते हैं 15। और इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स की डिटेल पे नहीं गए अपने, बाद में जाएंगे। मैं क्या करूंगा डिटेल्स के तौर पे, जब आपके सिंबल्स बनाऊंगा ना तो उसमें लिखा दूंगा कि ये प्लॉसिव है, ये एफ्रिकेट्स हैं, ये नेजल है, ये लैटरल है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये सेमी वाउल है और ये फ्रिकेटिव्स है। क्लियर, चलिए। प्लॉसिव टोटल होते हैं बेटा 6, इसको स्पर्शिव कहते हैं। एफ्रिकेट्स होते हैं 2, इसको अनुघर्षी कहते हैं। नेजल होते हैं 3, इसको अनुनासिक कहते हैं। लैटरल होते हैं 1, इसको पार्श्व कहते हैं। फ्रिक्शनलेस होता है 1, इसको घर्षणहीन कहते हैं। सेमी वाउल होते हैं 2 एंड फ्रिकेटिव्स होते हैं संघर्षी। आई बात समझ में? तो भाई आज पढ़ाने वाला तो इतना ही, बट एक चीज मेरे ध्यान रखना, ना कभी भागे और ना ही कभी रुके। कहने का बिल्कुल अर्थ बताऊंगा आप लोगों को, ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। भाई आप अगर कोई चीज एकदम से समझने की कोशिश करोगे, एक ही वीडियो में सारा कुछ हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। एक ही बार में सब चीज आप अपने माइंड में ले लें, ऐसा हो नहीं सकता।
ठीक है, आपको धीरे धीरे उसको करना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो भागना कभी नहीं है, रुकना भी नहीं है, साथ साथ चलता रहना। जो आज करवाया है उसको कॉपीज में उतारो, नोट्स बनाओ, उसके बाद में उसको तैयारी करो, उसको लर्न करो, फिर कल के वीडियो का वेट करो। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और हाँ, रेगुलर करवाना मेरा काम है, तो रेगुलर करना आप लोगों का भी काम है। यही एक विद्यार्थी की और यही एक शिक्षक का भी मूल मंत्र है। ठीक है भाई, हम कराएंगे नहीं तो उसके बाद में आप लोग करोगे कैसे, वही बड़ी बात है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो इतना ही, और एक नया प्रयास था। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। वैसे कोशिश बहुत की, मेहनत बहुत की, और आगे भी और जबरदस्त तरीके से मेहनत करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कुछ नया लाने के लिए। तो दोस्तों जाऊं ता सगला ने राम राम, और मेरे अलावा मारी प्रयास, मारी जी की कोशिश है बिने आगे शेयर करिया। और सगला जिका भी भाईला है, जिका भी यार दोस्त है, बने किया कि भाई गुरुजी वो टॉपिक कराने लग रही है, रीट्रो नया टॉपिक ले रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिके मायने क्वेश्चन आवे ही आवे। तो हमारी यही इच्छा है कि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ तो थे बिने आगे पहुँचाओ, लोगों ने शेयर करो। अगर थे शेयर कर सो नहीं तो हमारी और उम्मीद बढ़ जासी, मारे मन में कहीं है कि जज्बो जाग जासी कि नहीं यार टावर देख रही है, माने खुशी मिल रही है हमारे वीडियो देखने से। तो था लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो ने लाइक करने जरूर जाइएगा, और जिको चैनल पर नए है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो। एक थे सब्सक्राइब कम करो यार, चैनल मोनेटाइज करायो, बड़ी मेहनत करो, मोनेटाइज करायो, थे लोग ही सपोर्ट करिया। अब कहीं है कि सब्सक्राइबर्स धीरे एकदम धीरे धीरे बड़ा बढ़ रही है। अब जिया और बढ़ सी नहीं, बिया और खुशी मिल सी नहीं, खुशी होवे नहीं तो भी और मन करे बनाने रो कि और वीडियो बनावा और मेहनत करा। अब एकदम कोई काम रुक जावे नहीं, जने कहीं कि मन कौन करे, जी को करे नहीं बिन करने खातिर। तो था लोगों से आई रिक्वेस्ट है कि भी वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने राजस्थान की संस्कृति ने बढ़ाओ और राजस्थान रो मान बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, समझाने की कोशिश तो मैं घनी करी था लोगों ने, और टॉपिक साउंड्स रो, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो भैया भाई लोग माफ़ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में और इम्प्रूव करने की कोशिश करसूँ, और मेहनत करने की कोशिश करसूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें जरूर जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सागला ने शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।